जिनके हाथों किसी अजनबी को बचना होता है वो बच ही जाता है, वरना हमने तो किसी अपने को बचाने की कितनी कोशिश की थी। अबे! लड़की जो हमें यहाँ पर एडमिट करके गई है वो है नहीं। नर्स गई है लेने, बस अभी आती होगी। एक्सक्यूज मी, वो आपका मरीज होश में आ गया, आप चाहें तो मिल सकती है उससे। चुलबुल, ए चुलबुली। अम्मा, ये तो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ वो हे भगवान, हमारा तो जान हलक में अटक गया था। वो तो भला वो दुर्गा सेठ का जो बता दिया तुमको देख के यहाँ हमें खबर मिल गई, लेकिन तुमको तो हमारी कोई फिक्र नहीं है। चलो यहाँ से अम्मा, चलो, वो तो भला उस मानस का। अरे वो आदमी सड़क पे पड़ा हुआ था, हमें उसे उठाकर अस्पताल लाना पड़ा। हमने सोचा कि एक बार वो होश में आ जाए तो उससे मिलके चले जाएंगे। बस चुलबुल, यहाँ तुम्हारे माँ के होश के तोते उड़े, उसका कोनो बात नहीं। उसके होश में आने की पड़ी है। चलो चुपचाप। अच्छा एक बार मरीज से मिल तो ले। मिलके क्या करोगी? उसका देखभाल करने के लिए यहाँ बहुत सारा डॉक्टर और नर्स है, और तुमको बहुत फिक्र हो रही है तो हम खुद कह देंगे, समझी कि नहीं? अब चलो, बहुत हो गई समाज सेवा। उस लड़की से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। और ठीक है, एक अनजान इंसान के लिए इतनी देर उसने यहाँ पर इंतजार किया, गनीमत। वैसे आप जब चाहें आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। बिल आप पे करेंगे या कोई आएगा? नहीं, बिल हम ही पे करेंगे। एक पाई इस बिल की हम ही देंगे। फिलहाल आप कोई मेहनत और मशक्कत वाला काम नहीं करेंगे जब तक ये जख्म पूरी तरह से भर नहीं जाता। अभी जख्म इतनी आसानी से भरेंगे नहीं डॉक्टर। अच्छा ये बताइए, सुगनी कौन है? जब तक आप बेहोश रहे तब तक यही नाम आप बड़बड़ाते रहे। हमारे होशो हवास का नाम हुआ करता था सुगनी। हमारी जिंदगी थी जिसको हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। अम्मा, आज जो तुम्हारे हाथ के खाने में जो बात है ना, आज से पहले कभी थी ही नहीं। देखो ना, तो तुम्हारी अम्मा बदली ना ही खाना बदला। और आज तुमको ये जितना स्वादिष्ट लग रहा है ना, इसलिए क्योंकि आज से पहले तुम खाते समय इतनी भूखी नहीं हुआ करती जितनी आज भूखी हो। सवेरे से कुछ खाई हो? नहीं ना? कोनो होश तो था नहीं खाने पीने का। और दिवाकर बाबू तो तुमको लंच कराने ले गए थे ना, और तुम तो चली गई वो अजनबी को बचाने। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। एक बार सोचा करो चुलबुल, कुछ भी करने से पहले। अगर समझो ये पुलिस केस बन जाता और पुलिस यहाँ अधमकती तो हमारा तो क्या करा है पूरा धंधा बिजनेस चौपट। कितना बोलती हो अम्मा, कितना परेशान होती हो। बस करो, वरना हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे। अच्छा भी मजाक मस्ती बंद करो। बात बताओ, जिसका जान बचाने गई थी कहाँ का रहने वाला, कुछ नाम पता है? पता नहीं कौन था, हमें तो वो बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ मिला घायल, तो हम उसको उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। कौन था, कहाँ का था, क्या नाम है, हमें कचो भी नहीं पता। हम तो बस उसके पास हमारे आखिरी समय में भी
तुम नजर आ रहे हो सुखिया में। चुलबुल, चुलबुले, क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, हम पता है उस आदमी से अंदर उसके कमरे में मिलने भी गए थे, पर वो उस वक्त बेहोश था। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे ना, जैसे ही हमने उसको देखा, पता नहीं कैसे अचानक से हमारा सर भारी हो गया, हमारा दिल घबराने लग गया, हम सांस नहीं ले पा रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद हम उसे जानते हैं या वो हमें जानता है। हालांकि हमने उसे पहली बार ही देखा था, लेकिन पता नहीं, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। काहे तुमको ऐसे काहे लगा? उसने तुमसे कुछ कहा था क्या बेहोश होने से पहले? नहीं, अस्पताल में बेहोशी में न जाने किसका नाम पुकार रहा था, बड़बड़ा रहा था। किसका? कोई सुगनी का नाम पुकार रहा था। पता नहीं कौन सुगनी। सुगनी? आइए माँ जी, आइए, आपको किसी से मिलाना है। वकील साहब, ये माँ जी हैं। माँ जी, ये है आर.के. रैना वकील साहब, हाई कोर्ट के वकील। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमने इन्हें बुलाया है माँ जी, क्योंकि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें कुछ समाज सेवा करनी चाहिए। तो फिर अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक स्कूल बना दे। बस इसीलिए हमने इन्हें बुलाया है। क्या बात है सुमन जी, सच में बहुत बड़ी सोच है आपकी, सच में वाह। और देखा जाए तो अपने पूरे जिले में ऐसा कोई स्कूल है भी नहीं। हाँ माँ जी, और इसी बहाने उन गरीब और अनाथ बच्चों का जीवन भी सुधर जाएगा और थोड़ी बहुत दुआएं हम सबको मिल जाएगी, है ना? बेशक। तो आइए बैठिए ना। दीजिए माँ जी को। ये कागजात आप हमारे सामने क्यों रख रहे हैं? माँ जी, आपकी रजामंदी और आशीर्वाद के बिना हम ये सेवा कैसे कर सकते हैं? तो बस। जी, इस आखिरी पन्ने पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि इस शुभ काम का श्री गणेश हो। हरिहरन गांव में जो हमारी जमीन है वो हम राजी खुशी उपहार में अपनी बड़ी बहू सुमन ठकुरायन को देते हैं। ये सब क्या लिखा है? माँ जी, अभी तो आपको बताया ना, वो स्कूल बच्चों के लिए जो बनाना है वही योजना। तो हमारी उस जमीन पर तुम स्कूल बनाओगी? जी माँ जी, वो अब आप तो जानती हैं हमारे पास तो कोई ऐसी जमीन है ही नहीं जिस पर हम स्कूल बना सके। उस जमीन को लेकर कोई भी योजना मत बनाए, क्योंकि वो जमीन ना हम बेच सकते हैं और ना किसी को दे सकते हैं। हमारे पति उस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते थे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अगर उस जमीन पर कुछ बनेगा तो वो है मंदिर। हमने उनसे ये वादा किया था। तुम कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? चुपचाप बैठे थे उस बुढ़िया के सामने। उस बुढ़िया ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। अब कुछ नया सोचो। देखिए,
वसीयत के मुताबिक ये जमीन गोदावरी जी के नाम पर है और उन्हें पार्टनरशिप या और कोई रास्ते से मनाना होगा। छीना झपटी से ये काम नहीं हो सकता। तुमसे कुछ होगा नहीं वकील, अब लगता है हमें अपनी खोपड़ी खुद ही यूज करनी पड़ेगी। नीली चूड़ियां? सारा रंग ही फीका पड़ गया। इन्हें भी ले जाइए और आप भी चले जाइए। आप अभी तक नाराज हैं? हमें तो लगा आपका गुस्सा अब तक ठंडा हो गया होगा। चलिए, हम आपसे माफी मांग लेते हैं। हमें माफ कर दीजिए। नहीं सेठ जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। काहे कि शर्मिंदा तो आपको होना पड़ा ना हमारी वजह से। हमारी हैसियत से आपको शर्म आती हो तो आती हो, लेकिन ना हमें कभी आई थी और ना ही कभी आएगी। हम जो हैं वो हैं। चुलबुली, चुलबुली जो है ना, उस पर हम कभी ना शर्मिंदा हो सकते थे, ना होंगे। पर हर समाज के अपने एक कायदे कानून होते हैं। अगर हम उनको तोड़ेंगे तो हम खुद शर्मिंदा होंगे। हमें समाज में रहना है और ये नियम हमने नहीं बनाए हैं। समाज में मत ढकेलिए, आपको ज्यादा तकलीफ हुई थी। मेरी आंखों में देखिए, क्या तुम्हें इनमें जरा भी प्यार और इज्जत नजर दिखाई नहीं देती तुम्हारे लिए? अगर वो प्यार ना होता तो हम तुम्हें कभी भी अपने साथ लंच पे नहीं ले जाते। वो लंच तो हम साथ नहीं कर सके, पर कल डिनर पर जरूर चलेंगे और बड़े ठाठ से पूरी दुनिया के सामने आपके साथ बैठेंगे। इसका मतलब आपने हमें माफी दे दी। अगर हमें इसका सबूत चाहिए हम दुश्मनों के हाथों कभी चूड़ियां नहीं पहनते। आप तो उन्हें भी चूड़ियां पहना देंगे। सॉरी चुलबुली, ध्यान बटा और कट गया। क्या हो चुलबुल? तुम चीखी गए? वो हाथ कट गया गलती से। हे भगवान, अरे अम्मा मामूली सा है। इतना खून बह रहा है मामूली सा। अरे दिखाइए, ये मेहंदी आपने कहाँ से लगाई? बहुत सुंदर है। अरे हाँ, हमने देखा था आपने उस लड़की के भी हाथ में इससे भी खूबसूरत मेहंदी लगाई थी। ये कहाँ से सीखी आपने? और इसकी जरूरत भी क्या है? इतनी सारी लड़कियां तो हैं आपकी सेवा करने के लिए। हाँ, ये हमने कब और कहाँ सीखी? अरे बचपन में सीखी, तुमको याद नहीं है? ना। लो, हम भी किससे बात कर रहे हैं? जो सवेरे बताते हैं वो शाम तक तो याद नहीं रहता। अभी कहाँ से याद रहेगा? अरे तुम बहुत छोटी थी तब, इसीलिए तुमको याद नहीं होगा। अच्छा दिवाकर बाबू, अब आप भी चलिए, आपके भी जाने का समय हो गया है। वैसे भी आज बहुत ज्यादा ही सता दिया आपने हमारी चुलबुल को। बेटा साफ कर लो, हम आते, नीचे लोग बैठे। कल हम पक्का डिनर पे चल रहे हैं। इन नीली चूड़ियों के बदले हमने भी आपके लिए कुछ खास तैयारियां की हैं। हमारे लिए? इसलिए कल रात को होटल जाने की बजाय आप यहीं आ जाइए उन खास तैयारियों को देखने के लिए। जरूर, चलते हैं।
ज्वाला जी, हुकुम ने आज हमें ऐसा आइडिया दिया है ना कि अब आप देखिएगा कि हम इस जमीन को ऐसी जगह में तब्दील करेंगे ना कि लोग यहाँ मंदिर बनाना तो दूर, भगवान के नाम लेने से भी डरेंगे। ये हमार नसीब ही खराब है, फिर हार गए। भाई अपने नसीब को कोसते हुए खेलोगे तो हारोगे ही, ये लक का ही तो पूरा खेल है। अरे पर हमार जिद भी तो है ना कि ये गेम जीत के दिखाऊंगा। आज भले ही हमारा नसीब खोटा है, पर ये बंटी जी का नसीब देखो कैसा साइन करेगा। खेलो खेलो और खेलो। तो शायद अगली ही गेंद में हो जाए, तो हो जाए एक एक हाथ और। बांटिए भैया। इसे पैसे देना, मेरी माँ बहुत बीमार है, मर जाएगी साहब, उसका इलाज करना है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, दे देना साहब। सर जी, आप यहाँ? इस खेल को अगर जीतना हो ना तो अपनी आंखें सामने वाले की आंखों में खड़ा के रखो, पत्तों पे नहीं। ज्वाला जी, हुकुम ने आज हमें ऐसा आइडिया दिया है ना कि अब आप देखिएगा कि हम इस जमीन को ऐसी जगह में तब्दील करेंगे ना कि लोग यहाँ मंदिर बनाना तो दूर, भगवान के नाम लेने से भी डरेंगे। देखिए वो वहाँ क्या बात है पिताजी, कमाल की जगह ये। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक फार्म हाउस बन जाए ना तो दिन रात अय्याशियां ही अय्याशियां होंगी। बात बोले छोटे ठाकुर वाले, अय्याशी हमारे तो बाल खड़े हो गए सुन के। वो तो ठकुराइन देवी जगह देखो ना कितनी शांत है। इतने भजन कीर्तन पूजा पाठ करने में कितना आनंद आएगा, और इतने अगर मंदिर बनवा दे तो और भी आनंद आएगा। आनंद घोर आनंद घनघोर आनंद आएगा। ठकुराइन देवी हमारे से कुछ गलती हो गई का? नहीं हुकुम, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुमने तो मजाक मजाक में लाखों की बात कह दी, पता है? सच्ची? हाँ, वो बात इन लोगों की तो क्या हमारे दिमाग तक में नहीं आई थी। ऐसा आइडिया दे दिया तुमने हमें। ज्वाला जी। हाँ सुमन जी। ज्वाला जी, हुकुम ने आज हमें ऐसा आइडिया दिया है ना कि अब आप देखिएगा कि हम इस जमीन को ऐसी जगह में तब्दील करेंगे ना कि लोग यहाँ मंदिर बनाना तो दूर, भगवान के नाम लेने से भी डरेंगे। पाप समझेंगे भगवान का नाम लेना, पाप। आइडिया तो अच्छा है सुमन जी, आइडिया अच्छा है, लेकिन
आपके दिमाग में चल क्या रहा है? बस ज्वाला जी, आप तो अब देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। गदर, कछु गदर सोचिए हम आए ठकुराएंगे। ओ खुदाई गदर।